पहले ये समझना होगा कि छत्तीसगढ़ में ये जो सष्टम विधानसभा है, इसमें 90 विधानसभा की ये विधानसभा में 13 मंत्री होते हैं। सरकार बनने के बाद विष्णुदेव जी ने 12 मंत्री बनाए, एक स्थान खाली रखा, और ये बहुत बेहतरीन ट्रिक होती है, एक स्थान खाली रखो ताकि एक अनार 100 बीमार वाली जब स्थितियां बनती है तो सबको ये भ्रम रहे कि शायद हमारा नंबर लग सकता है, तो इसलिए मुख्यमंत्री के खिलाफ या सरकार के खिलाफ कोई साजिश करने से डरता है। इसलिए इन्होंने बहुत षड्यंत्र के तहत एक स्थान खाली रखा। बचे खुशी कसर तब पूरी हो गई जब बृजमोहन जैसे कद्दावर नेता को बहुत ही रणनीति के तहत साइड ट्रैक करके उसको लोकसभा भेज दिया गया और मंत्रिमंडल से उनको हटा दिया गया, तो एक स्थान और खाली हो गया। अब स्थिति यह है कि मंत्रिमंडल में 2 स्थान खाली हैं। अब 2 स्थान खाली होने के बाद चूंकि काम प्रभावित हो रहे थे और मुख्यमंत्री जी के पास विभागों का जो बोझ है वो बहुत ज्यादा हो गया है, तो इन्होंने कार्यकर्ताओं और जो वरिष्ठ मंत्री बाहर हुए, पहली बार ऐसा हुआ कि अनुभवहीन लोगों को मंत्रियों के पद से नवाज दिया गया, जिसका खामियाजा पिछले 11 महीनों की विष्णुदेव की सरकार में छत्तीसगढ़ सरकार को भुगतना पड़ा। अब चूंकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं और छत्तीसगढ़ में रहने के बाद ठीक है हम एक सशक्त विपक्ष की भूमिका निभाते हैं, पर छत्तीसगढ़ मातारी के सपूत होने के नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि सरकार अगर सही दिशा में काम नहीं कर रही तो हम सरकार को आईना दिखाएं। इसलिए हम समझ रहे हैं कि 2 मंत्रिमंडल के पद खाली होने से छत्तीसगढ़ में जो लैंड ऑर्डर की स्थिति खराब हो रही है और वरिष्ठ मंत्री जो बनना चाहिए थे वो लोग आज बाहर बैठे हुए हैं और नए नवेले प्रथम बार के विधायक उप मुख्यमंत्री बन गए हैं, मंत्री बन गए। तो इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए जो स्थितियां निर्मित हो रही हैं, तो उन स्थितियों को देखते हुए हम ये मांग कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल में जल्दी विस्तार हो। पर सच्चाई ये है कि इनकी अंदर की जो गुटबाजी है, उस गुटबाजी को देखते हुए ये परिस्थितियां निर्मित हो रही है, तो हम अपनी आवाज उठा रहे हैं और हम ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। अब भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ समझ में नहीं आता, तो कुछ भी होता है तो वो सीधा सीधा हमारे ऊपर आरोप लगा देते हैं। तो मैं उन सब बातों के लिए सिर्फ एक लाइन में इनको ये जवाब देना चाहता हूं कि आईना जब उठाया करो तो पहले खुद देखो, फिर हमको दिखाया करो। तो अगर आप मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे तो ये आपकी खामी को प्रदर्शित करता है। इस खामी को तुरंत दूर करके इनको मंत्रिमंडल का विस्तार करना चाहिए। ठीक, आप ही की बात से मैं शुरुआत करता हूं।